नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और बहुत इम्पोर्टेंस चर्चा भी है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जो अपडेट है, वो बहुत इम्पोर्टेंस अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। कंपनीज़ के इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ कुछ गुड न्यूज़ भी है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना के शेयर किया था कि कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डील साइन हुआ है, वो भी किसके साथ, बीएमडब्ल्यू के साथ। आप सभी जानते हैं बीएमडब्ल्यू एक कितने बड़े जर्मन ग्रुप के कंपनी है और इंडिया टाटा टेक्नोलॉजी है वो रेज ऑन जॉइंट वेंचर विद बीएमडब्ल्यू। तो बीएमडब्ल्यू के साथ जॉइंट वेंचर होने के बाद एक अच्छा खासा जर्नी और जंप देखने को मिला, क्योंकि कोई बड़े कंपनी के साथ, जर्मनी के सबसे बड़े कंपनी बीएमडब्ल्यू, तो इसके साथ जब भी बिग डील हुआ, तो और वो भी किसके ऊपर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब जो गाड़ियों में जो सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, उसी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए बीएमडब्ल्यू के साथ एक बिग डील किया गया है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ इस बेसिस में आने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी लगातार यहाँ से जर्नी कर सकते हैं। बाकी देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है, उस अपडेट के बारे में बात करूँ तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, अभी 45,000 करोड़ के आसपास है। और सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो कंपनी इंडिया के आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में टाटा टेक्नोलॉजीज़ इंडिया के 4th लार्जेस्ट कंपनी है, जो केपीआईटी को भी बीट करके आगे बढ़ चुके हैं। तो केपीआईटी जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वही प्रोडक्ट के ऊपर भी टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी काम कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों ही आईटी सेक्टर कंपनी है और आईटी कंपनीज में हमेशा टक्कर चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे आईटी कंपनीज आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। तो एक अच्छा जगह कंपनी बना चुके हैं। टाटा एल्क्सी के बाद सेकंड पोजीशन में जो कंपनी खुद के जगह को बना चुके हैं, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो क्या है, कंपनी का रिजल्ट। देखिए रिजल्ट 1100 करोड़ से 1200 बना, उसके बाद 1290 करोड़ बना। मतलब सेल्स एक अच्छा खासा लेवल्स में ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 148, 160, 170, ये कुछ इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया, इस तरीके से बेस्ट तरीके से प्रॉफिट को वो मेंटेन्स किए। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक अच्छा खासा सारे व्यक्ति ने निवेश करके रखा। तो जो कंपनी इसके ऊपर आपको मतलब काम करना है, सबसे पहले सारे पैरामीटर्स को पहले एक बार चेकआउट कर लेना। तो आपको एक क्लियर कट आपको एक विज़न मिल जाएगा, क्लियर कट एक सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स। देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है, वो देखा जाए तो अभी 91 डेज़ है। मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट सर्विसेज़ दे रहा है, मतलब मान के चलिए किसी कंपनीज़ को वो प्रोडक्ट सर्विस दिया, तो जितने सारे कंपनीज़ को सर्विसेज़ दिया, उसके एवरेज जो पेमेंट्स है, वो पेमेंट्स कस्टमर कब किया? 91 डेज़ में, मतलब एटलीस्ट 3 मंथ्स लग रहा है। ये कंपनी के लिए एक मुझे लग रहा है कि एक वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि जितना जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा, उस पैसे से वो कुछ भी काम कर सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो फिलहाल की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके सुधरता हुआ देखने को मिला है। और जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला आईपीओ के टाइम में। उसके बाद बिग फॉल हो गया और मैंने आपको ये भी बताया, तो जब-जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, तब उस ब्रेकआउट रेंज को आप मार्किंग करना। तो पहले एक ब्रेकआउट हुआ था, मगर ब्रेकआउट फेल हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, तब भी फेल हो गया। और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया था। तो कहने का मतलब है यहाँ से वो रिवर्सल करने का चांसेस है। क्यों चांसेस है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, मतलब उसके बाद एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो हायर पॉसिबिलिटी है, 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर वो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, दूसरी बात नीचे आने के बाद एक बार रिटेस्ट करने के बाद वो बाउंस बैक करेगा। तो 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक रेंज में आपको सामने मार्किंग करके रखा हूँ। इस रेंज के ऊपर जब तक ना क्लोजिंग दे तब तक मैं कुछ डिसीज़न नहीं लूँगा। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन किसी कंपनीज़ के ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर काम करना है सारी चीज़ों को सीख कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सिर्फ़ यूट्यूब चैनल ही है। मेरे कोई पेड वर्ज़न, कोई भी टेलीग्राम, कोई भी ये नहीं है। हाँ, टेलीग्राम एक चैनल है जहाँ पे मैं कोई भी कंपनीज़ के अपडेट, मतलब अभी कौन-सा न्यूज़ है, वो न्यूज़ के बारे में अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो
और नेक्स्ट जो कंपनीज़ है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ कोई छोटा-मोटा कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर बहुत तेज़ी से ग्रोथ तब हुआ जब गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया और पीएलआई स्कीम को लॉन्च करने के बाद कंपनी को एक फ़ायदा और एक मिला, जो शाओमी है, शाओमी आप सभी जानते हैं चाइना का कितने बड़े एक कंपनीज़ है। अभी शाओमी ने रिसेंट एक कार भी लॉन्च किया, वो भी इलेक्ट्रिक लग्ज़रीज़ कार सुपर फास्ट कार वो लॉन्च किए। तो शाओमी किस तरीके से खुद को बिज़नेस को ग्रोथ कर रहा है आप सोचिए और वो ही शाओमी कंपनी बिग डील किया है क्योंकि उसका मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में आकर करने वाला है और वो भी डिक्सन के साथ जोड़कर। क्योंकि देखिए इंडिया गवर्नमेंट ने यही कहा कि बाहर की कोई कंट्रीज़ से अगर प्रोडक्ट बना रहा है, वो अगर इंडिया में बेचने के लिए आएँगे, तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके माल बेचेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा छूट दिया जाएगा, उसको पीएलआई स्कीम भी दिया जाएगा, उसी का फ़ायदा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ उठा रहा है। तो कहने का मतलब है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि कंपनी बेकार है, क्या है? तो मैं बता दूँ कंपनी बेस्ट है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखिए डबल के आस-पास कंपनी का सेल्स बढ़ गया। ऑलमोस्ट नहीं, पूरा का पूरा डबल। 2400 से 4800 पूरा का पूरा डबल हो गया 1 साल के अंदर-अंदर सेल्स। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ-साथ एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूँ जहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी का बोरिंग्स कम हुआ। कितना कम हुआ? 650 करोड़ से डायरेक्टली 250 करोड़ तक हो चुके हैं। मतलब कंपनी अलग लेवल में खुद के बोरिंग्स को भी कम किए। उस बेसिस में कंपनी का जो लायबिलिटीज़ है वो देखा जाए तो लायबिलिटीज़ 4600 बन चुके हैं। अब इस लायबिलिटीज़ में अदर्स लायबिलिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपनी का ट्रेड्स पेबल। मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजी जो जिससे वो उधारी लिया, जिससे वो प्रोडक्शन करने के रॉ मटेरियल्स लिए, तो उसको पेमेंट करना करना कितना बाकी है? 3700 करोड़। अब ये कहेंगे, "सर कंपनी तो छोटा-मोटा प्रॉफ़िट कर रहा है, वो 3700 करोड़ कहाँ से पेमेंट करेंगे? कंपनी का प्रॉफ़िट कितना है? कंपनी का प्रॉफ़िट तो 350 करोड़ है, वो 3700 करोड़ कहाँ से पेमेंट करेंगे?" देखिए, ये 3700 करोड़ वो उसको एक साथ पेमेंट नहीं करना होगा, क्योंकि वो उसका ट्रेड कितना रिसीव हुआ, आप वो भी देख लीजिए, कंपनी को प्रोजेक्ट कितना मिला? 2000 करोड़ का। और कंपनी के हाथ में कैश कितना है 134 करोड़ का। कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट भी है। कंपनी के हाथ में सॉरी फिक्स्ड एसेट के साथ-साथ कंपनी के हाथ में रिज़र्व भी है। तो सारे चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो कंपनी के जो ट्रेड्स मतलब पेबल्स है, मतलब जो पैसा कंपनी को देना पड़ेगा, वो परसेंटेज वाइज़ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी को धीरे-धीरे करके परफ़ॉर्मेंस अच्छा होता देखने को मिला है। तो जिसके चलते कंपनी ने एक बहुत बड़ा धमाका किया। वो धमाका आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। कंपनी एक लंबा जर्नी दिखाया और बहुत बार इसके ऊपर टेड बना। पहले भी एक टेड बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर और फाइनली इसको टारगेट अचीव हो गया। 44% तक टारगेट मिला और फिर से मैंने एक छोटा-मोटा एंट्री लिया हूँ। वो एंट्री कुछ इस तरीके से लिया। देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। जब रेंज बना तब मैंने आपको बताया कि जब ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूँगा। तो फाइनली रिटेस्ट जब किया तब मैंने इस जगह पे एंट्री लिया और एंट्री होने के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। और मैं हमेशा जब भी कुछ इस तरीके से एंट्री लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस जहाँ पे रहते हैं, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा 1:3 रेशियो का। देखिए टारगेट मैं खुद डिसाइड किया हूँ। मैं किसी के मतलब बातों को सुनकर किसी भी तरीके से पॉइंट्स को देखकर मैंने डिसाइड नहीं किया। मैं हमेशा इस तरीके से कोई भी रेंज को ब्रेकआउट करे तो मैं 1:3 रेशियो का टारगेट रखता हूँ। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको टारगेट एंट्री दे रहा हूँ। आप प्लीज़ सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए। आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। क्योंकि रिस्क लेना है तो खुद के ऊपर विश्वास करके लेना होगा। किसी के ऊपर भरोसा करके रिस्क मत लीजिए, मेरे ऊपर भी नहीं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत बड़ा एक अपॉर्च्युनिटी कंपनी आपको दे रहा है क्योंकि कंपनी का जो प्राइस है वो ₹119 है। क्योंकि यही अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, "सर ऐसे कोई कंपनी बता दीजिए जिसका प्राइस ₹100 के आस-पास है।" तो इससे बढ़िया अपॉर्च्युनिटी शायद मुझे दोबारा दूसरा कंपनी के ऊपर ना देखने को मिले क्योंकि कंपनी लीडर कंपनी है इस सेक्टर का 80,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे कंपनी का सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिला। पिछले सालों में 20,000 करोड़ का सेल्स था, इस बार 25,000 करोड़ तक बन चुके हैं। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 500 करोड़ से 600 करोड़ बना। तो जो कंपनी इतने शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, आज तक कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। मान लेता हूँ कंपनी बीच-बीच में कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ, मगर कंपनी लॉस नहीं किया। उसके साथ-साथ बैलेंस शीट को चेक करेंगे, तो कंपनी का देखिए जो रिज़र्व है, वो मतलब अभी धीरे-धीरे करके कितना शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ और कंपनी का बोरिंग्स भी ज़्यादा है। हाँ, कंपनी कर्ज़ा बहुत ज़्यादा लिया। अभी इस कर्ज़े को क्या कंपनी मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं। कंपनी का जितना बोरिंग्स है, उतना तो कंपनी का रिज़र्व है। उसके साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी उससे ज़्यादा है
और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इस बार किया, करीबन 2200 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के हाथ में जो कैश है, वो भी देखिए 5,800 करोड़ के आसपास कैश है और कंपनी को प्रोजेक्ट मिला करीबन 14,900 करोड़। आज तक की हाईएस्ट प्रोजेक्ट कंपनी को मिला। जब इतना प्रोजेक्ट कंपनी को मिला तो कुछ ना कुछ तो धमाका होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी के ऊपर धमाका जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ उसी तरीके से अंदाजा यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि बहुत पहले से ही मेरा एक एंट्री है और मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ 36% के आसपास में टारगेट लेके चल रहा हूँ, करीबन 131 के आसपास। तो जब इस रेंज को इतना लंबा जर्नी होने के बाद जब एक पैटर्न क्रिएट किया, काफ़ी धाने पैटर्न्स, तो मैंने इस लेवल को मार्किंग किया। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 130 रुपीज़ के आसपास, 131 रुपीज़ के आसपास टारगेट निकल के आ रहा है, जो 36% के आसपास टारगेट होने वाला है। तो मेरा एंट्री बहुत पहले से ही है, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर होल्ड करूँगा, ज़रूर मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करूँगा। आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।